डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? किसके सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं? किसके सिद्धांत को हम पारस्परिक, इनके सिद्धांत का एक और नाम है पारस्परिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पारस्परिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होने के लिए किसकी जरूरत है? रेसिप्रोसिटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रेसिप्रोसिटी की जरूरत है। यानी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होने के लिए हमें किसकी जरूरत है? समाज के साथ बातचीत की जरूरत है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया बच्चा तो अपने मेंटल डेवलपमेंट खुद कर लेगा, जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे उसके अंदर परिपक्वता आएगी, और जैसे जैसे वो वातावरण से अंतः क्रिया करेगा, बच्चा एक्टिव होकर अपने आप, जैसे जैसे उसकी शारीरिक और मानसिक उम्र बढ़ेगी तो वो वातावरण से एक्टिवली अंतः क्रिया करके अपने आप सीख लेगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा बच्चे का डेवलपमेंट जब होता है, मानसिक विकास, तो उसके बाद का जनक आप कहते हो। इनके सिद्धांत का नाम आधुनिक संज्ञानवाद का जनक जेरोम ब्रूनर को कहा जाता है। और गुड्डा याद रखना कि जेरोम ब्रूनर, मेरे रोम रोम में एजुकेशन की प्रोसेस, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का एक नाम है, उस नाम को हम क्या कहते हैं? जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? तो जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? निर्मितवाद का या संरचनावाद का सिद्धांत। यानी इनके सिद्धांत का नाम ही है निर्मितवाद। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बच्चा जो है वो वास्तविक स्तर, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भैया जी ये है बच्चे का वास्तविक विकास का क्षेत्र, यानी बिना किसी की मदद के वास्तविक विकास का क्षेत्र, यानी बिना किसी की मदद के बच्चा क्या करता है ना। जैसे कृतिका ने एक बात कही कि मैम जो मॉक टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन अलग होते हैं, और जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती हैं उसके क्वेश्चन अलग होते हैं। कृतिका यही बात थी। अब मैं कह रही हूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपके मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन बनते हैं। अब मॉक टेस्ट अगर 5 क्वेश्चन भी आपको हायर लेवल के न दिए जाए तो आप अपने आप को हवा में उड़ाता हुआ महसूस करोगे कि हम तो साहब क्या हैं, मालिक आदमी हो गए हैं, अब तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आज से तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को, दूसरों को। ये एक दिक्कत होती है। तो वास्तविक विकास का क्षेत्र क्या होता है कि बिना किसी की मदद के जो आप खुद करते हैं। तो जैसे कृतिका जब भी मॉक टेस्ट करती हैं तो मॉक टेस्ट कृतिका उन्हीं 25 के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन कर लेंगी, वो जब वो मेरे साथ बैठे या उन क्वेश्चन को मैं कराऊं। जैसे आपको जो भी ट्विस्टेड क्वेश्चन लगते हैं मैं उन सबको एक बार में उठा कर लेकर आऊंगी, लेकिन मेरे बगैर आपके नंबर कितने आ रहे हैं? मेरे बगैर उसमें आपके नंबर आ रहे हैं 22 और 23। तो ये आपकी वास्तविकता है कि जब क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्टेड करा गया या क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बढ़ा दी गई या क्वेश्चन में थोड़ा सा हायर अपर लेवल कर दिया गया तो खेल खराब है। ठीक, अच्छा साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी संभावना, आपका संभावना का क्षेत्र कितना है। तो जाहिर सी बात है अगर उस बच्ची को ये नंबर अपने कटने खल रहे हैं तो वो पढ़ती तो होगी, तो उसका संभावना का क्षेत्र होगा कि वो 30 नंबर ला सकती है। तो अब अगर मैं एमक्यू बनकर इन कठिन क्वेश्चंस को आपके प्रैक्टिस सेट में ले आऊं तो ये जो आपके 22-23 नंबर आ रहे हैं और जो आपका 30 लाने की क्षमता है, तो यहां से यहां तक का जो ये गैप है, जो अंतर है, इसी को जो कंप्लीट हो जाएगा कहां तक, 22-23 से 30 के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, इसमें परेशान मत होना, ये मैं खुद से कराऊंगी। वो जो ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि आपका लेवल थोड़ा सा हाई अप रहे, आप हर तरीके के एग्जाम के लिए तैयार रहें। तो आपसे कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बच्चे के वास्तविक विकास का स्तर यानी बिना मदद के और संभावित विकास का क्षेत्र यानी मदद के बीच में जो बच्चा यहां से यहां तक जो पहुंचेगा
तो वो अंतर क्या कहलाता है? तो वो अंतर कहलाता है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और वो किसकी मदद से आता है? जब MKO आपको क्या देगा? जब MKO आपको पाड़ देगा, इसके फोल्डिंग देगा, तब जाकर ये ZPD पैदा होगा। किसी बड़े या शिक्षक द्वारा बच्चों को कोई नया काम या समस्या हल करने के दौरान दी जाने वाली टेम्पररी सहायता क्या कहलाती है? तो उस सहायता को क्या कहते हैं? जो मैं आपको दूंगी। यानी आपने जो पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन जब इस तरीके का पूछ ले, आपसे घुमा के पूछ ले, तो ऐसे में आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कोई कर दे कि इसका लिंकअप कैसे आपके पढ़े हुए टॉपिक से है, तो ये जो अस्थायी मदद होती है, इसको हम क्या कहते हैं? पाड़, ढांचा, इसके फोल्डिंग, मचान, या क्या कहते हैं? इसी को हम आलंबन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुड्डा? आलंबन भी इसको हम कहते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जो सीखने वाले बच्चे से किसी विशेष विषय या कौशल में अधिक ज्ञान और अनुभव रखता है, उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति सीखने वाले बच्चे से उस फील्ड में, जिसको वो सीख रहा है, उस फील्ड में वो व्यक्ति ज्यादा ज्ञान, अनुभव या कौशल रखता है, तो उस व्यक्ति को हम मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति कहते हैं। एक टीचर बच्चे को गणित का पजल पूरा करने के लिए इशारे, संकेत देती है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग टीचर का किस रणनीति का प्रयोग कर रही है? टीचर किस रणनीति का प्रयोग कर रही है? हाँ, टीचर किस रणनीति का प्रयोग कर रही है? हम मंडे को जब मिलेंगे, तो मैं मंडे को तुम्हारे लिए, अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, मंडे को मैं पहले तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर दूंगी। मंडे को मैं तुम्हारे लिए 2 काम करना शुरू करूंगी। एक तो संडे में जो तुम मॉक दिया करोगे, उसका मैं एनालिसिस करा दूंगी। क्या करना है, कहाँ करना है, किन चीजों पे तुम्हें काम करना है, ठीक सा, वो एक एनालिसिस। और मंडे वाले दिन वो जो क्वेश्चन हुआ करेंगे उनको, और उससे पहले जितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आए, इस मंडे को मैं सब अतरंगी जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पहले पेपर में कभी आए हैं, अभी आए हैं, उनको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मंडे को ले आती हूँ। ठीक है, कैसे बढ़ाने हैं, क्या तुम्हें बताना है? टिपिकल से टिपिकल, बेहतर से बेहतर आ जाए। तो जब मदद करने के लिए संकेत या इशारे देती है, तो उसे हम पाड़ कहते हैं। विलोपन शब्द ये पावलव का है। जब बॉन्ड टूट जाता है, यानी जब हम CS देते रहते हैं, UCS नहीं देते, तो विलोपन होता है। कंडीशनिंग ये शब्द थॉर्नडाइक के में भी है, पावलव और स्किनर के में भी है। उद्दीपक सामान्यीकरण ये शब्द पावलव में है, यानी जब कुत्ता घंटी, मंदिर की घंटी, आइसक्रीम वाले की घंटी, सभी घंटी पे लार टपकाने लगे, तो उद्दीपक सामान्यीकरण। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा और चिंतन के विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाषा और चिंतन के बारे में वाइगोत्स्की और साथ ही साथ वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जस्ट अपोजिट सोचते हैं। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा और चिंतन के विकास में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बेटा नहीं यार, नेट गोल गोल तो नहीं घूमना चाहिए, नेट तो एकदम बढ़िया तरीके से मिलता है। मूक मिलता है बेटा जी, ठीक है ना, मूक मिलता है। मूक मिलता है कहाँ पे? मूक मिलता है आपका टारगेट विद अंकित ऐप है, वहां पे मिलता है ना, फ्री मूक में, यानी जहाँ पे टेस्ट सीरीज में मिलता है। तो बताएंगे। तो वाइगोत्स्की ये कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा, और भाषा का प्रयोग करके हम समाज से डिस्कशन करते हैं, फिर विचार आते हैं। तो भाषा और चिंतन एक साथ विकसित होते हैं? नहीं, विचार पहले आता है, भाषा बाद में, ये तो पियाजे कहते हैं। प्रारंभ में भाषा और चिंतन स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बाद में मिल जाते हैं। ठीक सा आ जाए। विचार से पहले भाषा का विकास होता है, यानी पहले भाषा आती है, पहले क्या आती है? भाषा। फिर बच्चा भाषा का प्रयोग करके समाज से अंतः क्रिया करता है। क्या करता है? समाज से गुलू गुलू बातचीत करता है ना। तो इन्होंने ही तो वाक बताई है, सामाजिक वाक के बारे में बताया इन्होंने। फिर उसके बाद सामाजिक वाक के बाद इन्होंने उसके बारे में बताया, इसके बारे में आपकी क्या बोलते हैं, निज वाक के बारे में, फिर आंतरिक मौन वाक के बारे में बताया। तो ये कहते हैं कि पहले भाषा आती है, फिर बच्चा समाज से इंटरेक्शन करता है, फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, फिर उसके बाद
समाज से इंटरेक्शन करने के बाद फिर बच्चे के मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं। ठीक साहब, तो विचार से पहले भाषा का विकास होता है, यानी पहले भाषा हम सीखते हैं, अधिगम पहले और विचार यानी विकास बाद में। अधिगम पहले, विकास बाद में। ये कौन कहता है? तो ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं विचार पहले, भाषा बाद में। क्या कहते हैं? विचार पहले, भाषा बाद में आएगी। भाषा कब आएगी? बाद में आएगी। ठीक साहब, आए। जब कोई बच्चा किसी काम को करते समय खुद से बोल बोल कर अपने ही काम को निर्देशित करता है तो वाइगोत्स्की इसे क्या कहते हैं? जब कोई बच्चा किसी काम को करते समय खुद से बोल बोल कर बात कर रहा है और खुद तेज तेज से बोल रहा है कि सबको सुनाई दे रही है और वो जो बोल रहा है वो फालतू नहीं बोल रहा, तो हम कहेंगे कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चा जो बोल रहा है वो खुद को निर्देशित कर सकता है। क्या करता है? खुद को निर्देशित कर सकता है, यानी खुद को बताता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है ना? तो बताएं। सब ले लूंगी मैं, तुम घबराओ मत। ये तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, ये मेरा काम है। ठीक है ना? कि मैं तुम्हें क्या, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें अतरंगे सारे की अगर डेप्थ में खूब कठिन पेपर भी बना तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो उसकी भी प्रिपरेशन करा दूंगी। हालांकि ये पेपर कभी कठिन नहीं आता क्योंकि ये ऑलरेडी इतना फैक्चुअल पेपर है। रीट का पेपर, यूपीटेट का पेपर, एमपीटेट का पेपर, ये पेपर बहुत आसान आते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ रट्टा मारना पड़ता है, फैक्ट्स होते हैं। तो हम कहेंगे जब बच्चा खुद से बात करता है तो इसे वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वाक या निज वार्ता, और कहते हैं ये बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चा खुद को निर्देशित करता है। लेकिन वो ये कहते हैं जब बच्चा 0 से लेकर 2 साल तक अपने समाज से बातचीत करता है तो वो सामाजिक वाक है। ईगो सेंट्रिक स्पीच या जिसे सामूहिक एकालाप कहा जाता है कि बच्चा ग्रुप में है लेकिन खुद से बात करता है। सामूहिक एकालाप, समूह में होकर भी खुद से बात करता है। अहम केंद्रित वाक, ये शब्द किसका है? ये शब्द पियाजे का है। ये शब्द किसका है गुड्डा? तो आप कहोगे ये शब्द पियाजे का है, जो कि ये कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बातचीत करता है ग्रुप में होते हुए भी तो वो अपनी इमेच्योरिटी को शो करता है, यानी बच्चा अपनी अपरिपक्वता को प्रदर्शित करता है। ठीक सा, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका कारण है कि बच्चा समाज से इंटरेक्शन कर रहा है, बातचीत कर रहा है। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट शारीरिक परिपक्वता की वजह से होता है, ये बात पियाजे कहते हैं। अगर पियाजे होते तो वो कहते कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही है और वो वातावरण में जो चीजें हैं उनको खुद से एक्टिवली खोज कर तोड़ फोड़ करके सीख रहा है। लेकिन वाइगोत्स्की, जिनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, वो कहते हैं बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है। वाइगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत में पाड़ प्रदान करने का काम कौन करता है, यानी कौन इसके फोल्डिंग देता है? तो वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसमें पाड़, उसमें इसके फोल्डिंग कौन देता है? केवल बच्चे, केवल पर्यावरण, एमक्यू, कोई भी जो उस विषय में, उस फील्ड में आपसे ज्यादा जानता हो, ज्यादा जानकार अन्य व्यक्ति। लेव वाइगोत्स्की को मनोविज्ञान में किस तरीके के निर्मितवाद का जनक माना जाता है? किस तरीके के निर्मितवाद से जोड़ा जाता है? या वाइगोत्स्की को इस तरीके के क्वेश्चन यूपीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की को हम कौन सा वादी बोलते हैं? कौन सा वादी बोलते हैं? सामाजिक निर्मितवादी, रेडिकल निर्मितवादी, संज्ञानात्मक निर्मितवादी या व्यवहारागत निर्मितवादी? तो आप मुझे बताएंगे कि वाइगोत्स्की को हम कौन सा, किस तरीके के निर्मितवाद से जोड़ते हैं? सामाजिक निर्मितवादी, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ इंटरैक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। संज्ञानात्मक निर्मितवादी कौन है? तो संज्ञानात्मक निर्मितवादी में हम पियाजे को शामिल करते हैं। किसको? पियाजे को। पियाजे और वाइगोत्स्की के लर्निंग और डेवलपमेंट सिद्धांतों के बीच अंतर क्या है? खूब अच्छे से पढ़ के बताना कि वाइगोत्स्की और पियाजे के जो सिद्धांत हैं अधिगम और विकास के बारे में,
एक कहता है अधिगम पहले होता है विकास बाद में, दूसरा कहता है विकास पहले होता है अधिगम बाद में। तो क्या अंतर है? पियाजे आनुवंशिकता को नहीं मानते जबकि वाइगॉत्स्की मानते हैं। इन दोनों में से कोई आनुवंशिकता को नहीं मानता, दोनों ये मानते हैं कि बच्चा खुद से एक्टिव होकर अपनी ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग से विकास होता है, जबकि पियाजे के अनुसार विकास से लर्निंग होती है। दोनों समाज को विकास में महत्वहीन मानते हैं। पियाजे जेडपीडी की बात और वाइगॉत्स्की स्कीमा की बात करते हैं गलत। हम कहेंगे वाइगॉत्स्की कहते हैं कि अधिगम पहले, यानी भाषा पहले आती है और भाषा पहले आने से फिर विचार पैदा होते हैं। और वाइगॉत्स्की के अपोजिट पियाजे कहते हैं नहीं, पहले विचार यानी पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। सहयोगात्मक अधिगम या ग्रुप में टीचिंग करना या एक दूसरे को रेसिप्रोकल टीचिंग करना कि टीचर बच्चे को सिखाए, बच्चा टीचर को सिखाए, या एक बच्चा जिस चीज में बहुत माहिर है उस चीज को दूसरे बच्चे को सिखाए जिसमें वो बच्चा माहिर नहीं है, और दूसरे बच्चे से उस सब्जेक्ट को सीखे जिसमें वो माहिर नहीं है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये सब लर्निंग में किसने शामिल किया? तो आप कहेंगे लेव वाइगॉत्स्की ने। अल्बर्ट बंडूरा किसको शामिल करते हैं? अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि दुनिया में आप जो भी सीखते हो जरूरी नहीं हर काम खुद से करके सीखो, तो वो कहते हैं सामाजिक अधिगम होता है। तो अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं बेटा जी कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो समाज को देखकर सीखता है। तो इसको उन्होंने प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम भी कहा है। प्रेक्षणात्मक कह लो, अवलोकनात्मक या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। प्रेक्षणात्मक, अवलोकनात्मक, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, या इसी को गुड्डा हम मॉडलिंग थ्योरी या प्रतिनिधि मूलक थ्योरी कहते हैं। या क्या कहते हैं? प्रतिनिधि मूलक, यानी कि विकेरियस थ्योरी। यानी कि कौन सी थ्योरी कहते हैं? विकेरियस थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि हम किसी को रोल मॉडल चुनते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। उसमें इन्होंने 4 तत्व बताए कि हम कैसे किसी को फॉलो करते हैं, कैसे किसी को मॉडल बनाकर उसको फॉलो करते हैं। तो पहले तो कोई मॉडल ऐसा हो जो अवधान, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। फिर उसके बाद हम उसके हरकतों को अपने दिमाग में क्या करते हैं? धारण, रिटेन करते हैं कि ये कैसे व्यवहार करता है, ये कैसे जेब में अपना है ना वो अंगूठी डालता है, या ये कैसे अपने पेन को पकड़ता है। तो हम दिमाग में धारण करते हैं। जब हम दिमाग में उसके एक्शंस को धारण कर लेते हैं तो हमें क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि वो हमारा मॉडल होना चाहिए, तो फिर हम उसके बिहेवियर को पुनर्प्रस्तुतिकरण करते हैं, री इंट्रोड्यूस करते हैं। पुनर्प्रस्तुतिकरण, हम उसके बिहेवियर को री इंट्रोड्यूस करते हैं, पुनर्प्रस्तुतिकरण करते हैं, और फिर हमें मिलता है पुनर्बलन या प्रोत्साहन। अगर हमने कुछ गड़बड़ी करी तो हमें पड़ेगी मार, और अगर हमने करा है सही तो हमें मिलेगी तारीफ। तो हम उस बिहेवियर को फिर आगे दिखाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं नेक्स्ट कि पुनर्बलन हमें मिलता है ना, पुनर्बलन हमें मिलता है। तो ये 4 स्टेप भी पूछता है। अल्बर्ट बंडूरा हो गए। पावलोव साहब जो हैं उनके सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया यानी कंडीशनड रेस्पॉन्स की थ्योरी भी कहते हैं, या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत, कंडीशनड रिफ्लेक्स भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं गुड्डा? कंडीशनड रिफ्लेक्स भी हम इसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने कुत्ते को घंटी पर ला टपका दी। इसको हम एस बॉन्ड भी कहते हैं कि एक उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको जब हम नकली उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं बार बार, तो हमारे दिमाग में जो हरकत मूल उद्दीपक के लिए होती है वही हरकत नकली उद्दीपक के लिए भी होने लगती है। थॉर्नडाइक एसआर थ्योरी, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? तो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे का वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे का क्या कहेंगे? वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में
जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि जब भी बच्चे को सिखाया जाना है तो बच्चे को सिखाने में हमें उसके समाज और संस्कृति का एक बहुत बड़ा रोल है। तो सांस्कृतिक उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? तो हम कहेंगे कौन सा है? भाषा को सबसे इंपॉर्टेंट माना, क्योंकि वाइगॉत्स्की कहते हैं जब बच्चा भाषा सीख जाता है तो अपने समाज से इंटरेक्शन करता है, फिर उसके विचार डेवलप होते हैं, फिर वो बहुत आगे मेंटल डेवलपमेंट करता जाता है। जब कोई बच्चा किसी समस्या को खुद हल करने के बजाय किसी बड़े के मार्गदर्शन में हल करता है तो एक एरिया या क्षेत्र कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? यानी जो चीज बच्चा खुद से कर सकता था, अब बच्चा उसे करने की जगह क्या करता है बेटा जी? अब बच्चा उसे करने की जगह अब क्या करता है बेटा जी? तो आप कहोगे अब बच्चा उसे करने की जगह, खुद से करने की जगह अब अपने किसी के मार्गदर्शन में इस प्रक्रिया को कर रहा है। तो क्या पैदा हो गया? एक अंतर उसकी परफॉर्मेंस में आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ZPD।